हाँ भाई, आ जाओ सभी लोग यहाँ पे। देखो सर, अपने बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं इस बहुत बड़े सिलेबस को आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर करूं। ठीक, तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, इस सीरीज में हम आपको कुछ क्वेश्चंस और कुछ कंसेप्ट प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन और इन प्रैक्टिस को अच्छे से करते हो, प्रैक्टिस करते हो, समझते हो, लेक्चर को अच्छे से देखते हो, तो उस केस में क्या है सर, उस केस में आप बड़े ही इजीली 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिर्फ इससे। तो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा डीप में जाओ तो। हाँ जी, हम क्या पढ़ने वाले हैं सर आज? सर देखो, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो हमारा आज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गाइस हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कंसेप्ट नंबर 1, जो कि हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट नहीं सीखना? सर सीखना है, उसके लिए मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। बट पहले जब रिवीजन करने बैठेंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम ये ना छोड़। देखो सीधी सी बात हो, बट टाइम बहुत कम है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा, उस इंपॉर्टेंट चीजों में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को करके जाओ, बाकी किताब खोलो ना खोलो डज नॉट मैटर, इन क्वेश्चन कम से कम करके आप जाना। चलो सर, सबसे पहले इंटरेस्ट इन कैपिटल होता क्या है, कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझ में आएगा तो अपने आप सब कुछ आराम समझ में आ जाएगा। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले ध्यान रहे हमेशा, पहला पॉइंट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मान के चलते हैं बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मान के चलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, कि जब कंपनी को प्रॉफिट, कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। क्या मैं क्लियर हूं? मैंने रिपीट किया कि अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है सर तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो पहला पॉइंट याद रहे कि ये हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। दूसरी चीज, इसकी जनरल एंट्री। इसकी जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है बच्चे। दो पार्ट मींस कि बेटा पहला, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं भैया। अच्छा एक और क्वेश्चन, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर कहां लिखा हो? पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बता रहे, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन देने को बोले और साथ में पार्टनरशिप डीड हो तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, अदरवाइज आप नहीं देना। ठीक है सर, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो सर ये एक हमारे जनरली जो हम, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे तो हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक तरह का खर्चा है। क्या है? खर्चा है। और कोई भी चीज जो खर्चा होती है उसके लिए रूल अप्लाई होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या होगा बच्चे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने इंटरेस्ट दिया है इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई हम इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं? बेटा पूरी वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, अगर प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है तो पूरी 1 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है। आप यूट्यूब पे जाके वीआर एकेडमिक्स के पेज से वीडियोस देख सकते हैं। बट ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। दूसरा एंट्री क्या होगी? हम जो है इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ये बेटा आपकी हुई जनरल एंट्री इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रहे, एमसीक्यू पॉइंट में आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। वेरी नाइस। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मैंने आपको ये कुछ पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक है। इन क्वेश्चन के लिंक आपको लेक्चर में मिल जाएंगे, आप वहां से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं करने की। देखो सर, कहता है एक्स और वाई, हमारे दो पार्टनर हैं एक्स और वाई।
ये हमारे दो पार्टनर है एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल है 1,00,000 रुपीज, वाई का कैपिटल है 80,000, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट कैपिटल देना है कितना, 8% पर एनम। एक और चीज बच्चे, एग्जाम में बच्चा थोड़ा मिस्टेक करके आ सकता है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने मुझे परसेंटेज कैसे दे रखा है। क्या क्वेश्चन ने मुझे सिर्फ परसेंटेज लिखा है या फिर क्वेश्चन ने मुझे परसेंटेज पर एनम लिखा है। इन दोनों का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल में। सिंपल सा पॉइंट, भैया क्या डिफरेंस है बेटा, अगर परसेंट लिख दिया है तो चाहे मैं 1 अप्रैल को कैपिटल इन्वेस्ट करूं, चाहे मैं 1 अक्टूबर को कैपिटल इन्वेस्ट करूं, चाहे मैं 31 मार्च को कैपिटल इन्वेस्ट करूं, जो इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, पूरे साल का होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा सिर्फ परसेंट लिखा है क्वेश्चन ने, तो गाइस हम बिना क्वेश्चन पढ़े पूरे 12 महीने का ब्याज देके चलेंगे। लेकिन अगर परसेंट पर एनम लिखा है तो बेटा हम लोग टाइम कैलकुलेशन करेंगे, मंथ कैलकुलेशन करेंगे। भैया मंथ कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेटा अगर हमने 1 अप्रैल को कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे। बेटा अगर हमने 1 अक्टूबर को किया है तो बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो जब हमारा परसेंट पर एनम लग जाएगा तो हम महीनों को भी कंसीडर करके चलेंगे। बहुत सही। तो इस क्वेश्चन में हमें उसने क्या किया है, उस क्वेश्चन में उसने हमें दिया है परसेंट पर एनम। ठीक है सर, ओके। कह रहा है कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ पार्टनर्स। सिंपल है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन दिखानी है हमें। सॉल्यूशन आओ। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, वो हमेशा होगा जो हमारे पास पड़ा होगा ओपनिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू में कितने महीनों के लिए हमारा कैपिटल है, सॉरी सिर्फ परसेंटेज। क्लियर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में चलूं तो मुझे बताओ पहले तो हमारा कैपिटल कितना है। हमारा कैपिटल है बच्चे 1,00,000 रुपीज और 80,000 रुपीज। तो एक्स का 1,00,000 है, वाई का 80,000 है। 1,00,000 और परसेंटेज है हमारा 8% पर एनम, 8% पर एनम। तो ये आ गया मेरा 8,000 और इसका है 80,000 का 8%, तो ये हो गया 6,400। तो टोटल इंटरेस्ट कैपिटल हम दे रहे हैं 14,400। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, मुझे पता है ये आपको आता भी होगा, ऑलरेडी आपने क्लास ली होगी किसी ना किसी से, या मुझसे या कहीं भी और से, तो आपको ये कंसेप्ट तो अच्छे से आता ही होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये क्वेश्चन आराम से हमारा हो जाएगा। आपको जब उतारना हो तो आप पॉज करके उतारना स्टार्ट कीजिएगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन कराते जाऊंगा। जब आपको लग रहा है कुछ उतारना है आप पॉज करके उसको पढ़ के उतार सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं, आप लेक्चर को पॉज करो, पीडीएफ को देखो, क्वेश्चन या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो पीडीएफ का और फिर करो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भैया ए और बी पार्टनर्स है, कैपिटल है 2,50,000 और 2 लाख। द पार्टनर्स डिड अलॉट इंटरेस्ट कैपिटल है 10% पर एनम, 10% लगा दिया है, ठीक है सर। फिर कहता है इफ द फर्म प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 35,000। अब ना क्या होता है बच्चे, जब भी आप इंटरेस्ट कैपिटल निकाल रहे हो और कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो एक चीज मानना कि कुछ ना कुछ लोचा है, गड़बड़ है। सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटल का पॉइंट दे रखा है और प्रॉफिट हमारा 35,000 है। आप रफली एक दिमाग में कैलकुलेशन करके चलेंगे, यार देखो अगर मैं इंटरेस्ट कैपिटल देखूं कितना देना है मुझे देना है सर 10%। 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। ए का 2.5 लाख, बी का 2 लाख, अच्छा 2 ही है, तो 2.5 और 2 लाख हुआ 4.5 लाख, और 4.5 लाख का 10% हो गया 45,000, तो मुझे इंटरेस्ट कैपिटल देना है। मेरे पास प्रॉफिट 35,000 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2.5 लाख प्लस 2 लाख 4.5 लाख, 4.5 लाख हमारी कैपिटल है पार्टनर्स की, उसका 10% ब्याज है। तो यार 45,000 तो मुझे इंटरेस्ट देना है और 35,000 मेरे पास प्रॉफिट है। तो यहाँ पे तो यार ये समझ नहीं आ रहा कुछ क्या कहना चाह रहे हो भैया। भैया इस केस को हम बोलते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जैसे हमारा जो एप्रोप्रिएशन है कितना है 45,000 इंटरेस्ट देना है, बट हमारा जो क्या है, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो हमारे पास 35,000 है। देना है 45 एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट हमारा 35 है, और हम पढ़ के बैठे हैं कि हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वेरी नाइस सर। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उसने हमसे मांगा क्या है पहले ये चेक कर लेते हैं। सर उसने हमसे मांगा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द अमाउंट लेफ्ट फॉर
प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब कितना आप इंटरेस्ट कैपिटल दोगे और कितना जो बच जाएगा उसको आप पीएसआर पे बांट दोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दिखा रहा हूं। मैं आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बना के दिखाऊंगा। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो आप एक काम करिएगा, आप अभी इस चीज को पॉज करके जितना टाइम आपको लग रहा है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप कर सकते हो तो सर, अगर आप कर सकते हो तो अभी लेक्चर को पॉज करें और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बैठ जाए। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने बनाया यहाँ पे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट, वो है हमारे पास 35,000। बट हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को और बी को, ए बी है ना, हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए और बी को, वो है 2.5 लाख और 2 लाख पे। मतलब ए को हमें देना है 2.5 लाख पे 10% और बी को देना है 2 लाख पे 10%। तो ये हो गया हमारा 25,000 और ये हो गया हमारा 20,000। तो दिक्कत ये आ रही है, और इनको जोड़ें तो ये बनता है 45,000 और प्रॉफिट अवेलेबल है 35,000। तो ऐसे केस में हम क्या करें? जब भी ऐसा केस है बिल्कुल नहीं घबराना आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक पेमेंट रेशियो बना लो। क्या नहीं भैया पीएसआर बांटते, अरे नहीं बांट सकते पीएसआर पे सर। पीएसआर पे हम तभी बांटते हैं जब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है आपको आगे लेक्चर में समझ में आ जाएगा, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। अभी मेरा पूरा फोकस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर है। डिविजिबल प्रॉफिट मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेमेंट रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेमेंट रेशियो। अब पेमेंट रेशियो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल बेटा, ए को देना है 25,000, बी को देना है 20,000। ए को देना है 25,000, बी को देना है 20,000। तो ये हमारा हो गया पेमेंट रेशियो। ये हो गया हमारा पेमेंट रेशियो। एक सेकंड में कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं। ये मेरा पेमेंट रेशियो आ गया। अब मैं ए को कितना पे करूंगा? सिंपल है, आपके पेमेंट रेशियो आपके पास आ गए। इसको सिंप्लीफाई कैसे? सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। आप और सिंप्लीफाई कर दो, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। मतलब अब जो मेरा प्रॉफिट है 35,000 वो मेरा बढ़ जाएगा 5:4 में। किस में? पेमेंट रेशियो में। अब ए को कितना मिलेगा सर? ए को कितना मिलेगा? 35,000 प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास, सही बोल रहा हूं। ए को कितना मिलेगा? 5। कितने में से? 5 और 4 9 में से। सेम चीज बी को कितना मिलेगा? 35,000। कितना? 4। कितने में से? 9 में से। तो इस रेशियो में बांट दिया, और जब हम इस रेशियो में इसको बांट देंगे तो हमारा आंसर जो है बेटा वो आ जाएगा अराउंड, आ जाओ इनटू में 4 डिवाइड बाय 9, ये हमारा आ जाएगा 15,055। ठीक है, इसको मैं 6 कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है। और बाकी हमारा जो है 19,444 रुपए। तो ये हमारा ए को मिलेगा और ये हमारा बी को मिलेगा। तो ये हमारा आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए को मिलेगा 1944, इसको मिलेगा 5556। ये प्रॉफिट हो गया 35,000। तो भैया पीएसआर पे क्या बेटा? बेटा पीएसआर पे बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमारा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं हो पा रहा था, आप तो कह रहे हो कि सर पीएसआर में बांट दो। तो ये हमारा क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, जो एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसमें कुछ नहीं करना। वो जानबूझ के क्या करेगा, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा वो आपका कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, किससे? प्रॉफिट से। तो उस केस में घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, उसमें हम पेमेंट रेशियो निकालेंगे कि पार्टनर को कितना देना है। जैसे हमने यहाँ निकाला, ए को हमें 25,000 देना है तो हमने 25,000 लिया, बी को 20,000 देना है तो बी को 20,000 लिया। हमने इनकी रेशियो बनाई 5:4। इसको हम बोलते हैं प्यार से पेमेंट रेशियो। फिर हम इस पेमेंट रेशियो पे जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अगला कंसेप्ट क्वेश्चन है। बेटा 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे अलग अलग क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सर क्या कह रहा है, सुनो। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर्स है, ठीक है सर। कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 9% पर एनम पे, दे देंगे साहब। कहता है साल के दौरान ए ने ड्राइंग करी 1 लाख की, ए ने ड्राइंग करी 1 लाख की,
बी ने बी सॉरी हाँ ए विड्रॉ 1 लाख, बी विड्रॉ 50,000 एंड सी इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। सी कितना कैपिटल लाया? 1 लाख रुपए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 1,80,000। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,80,000। आपको बनाना है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में दिखाना है पार्टनर्स क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। आपको क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिखाने हैं, ठीक है सर। अब देखो इस क्वेश्चन खास क्या है, क्वेश्चन खास नहीं है, सिंपल है, बट आपको एक एजम्पशन करनी है इस क्वेश्चन। एजम्पशन क्या करनी है बच्चे, समझना। देखो सर, हम कभी भी ड्राइंग जो देते हैं, हम कभी भी ड्राइंग देते हैं बच्चे किस पे? कैपिटल पे। किस पे? कैपिटल पे, है ना। अब मान लो कि मेरी कैपिटल 1 लाख है। कितनी कैपिटल है? 1 लाख मेरी कैपिटल है। हमें क्लियर? मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा देखो, अब मान के चलिए, एक सिंपल से पॉइंट समझिए, सिंपल सा पॉइंट समझिए कि मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपए, मैंने 10,000 रुपए ड्राइंग कर लिया, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया? 90,000 रुपए। फिर मैं 20,000 और ले आया, तो मेरा कैपिटल हो गया 1,10,000 रुपए। तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा अब वो इस अमाउंट पे मिलेगा जो कि हुआ 1,10,000 रुपए। मतलब हम इसको एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एडजस्ट कर देंगे। जब भी हम कैपिटल निकाल रहे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास कैपिटल होगा ओपनिंग, इतना मैंने ड्राइंग करा है, ड्राइंग माइनस एडिशन कैपिटल प्लस, और फिर जो मेरा अमाउंट आएगा उस पर हम क्या करेंगे? उस पर हम निकालेंगे इंटरेस्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेरे पास कैपिटल दे दिया, ड्राइंग में माइनस कर दूंगा, एडिशन कैपिटल प्लस कर दूंगा, अब जो बैलेंस आएगा उस पर मैं इंटरेस्ट दूंगा। एकदम सिंपल लॉजिकल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही पॉइंट था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, आराम से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कहता है भैया कि ए और बी और सी कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख। तो पहले हमें वो कैपिटल निकालना पड़ेगा जिसपे मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, लगाना है। जैसे हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल 9% देना है साल के दौरान। इन्हें 1 लाख ड्राइंग करी, बी ने 50,000 करी और सी क्या लाया? एडिशन कैपिटल लाया 1 लाख रुपए का। कोई दिक्कत नहीं है। आओ इनका इंटरेस्ट कैपिटल निकाल के चलते हैं। देखो सर, सबसे पहले ए की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के पास कितना बैलेंस था? ए के पास चेक करो कितना बैलेंस था। ए के पास कैपिटल का बैलेंस था 4 लाख रुपए। तो ए के पास बैलेंस था 4 लाख रुपए, कितना इनके पास बैलेंस पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? ए भाई साहब ने ड्राइंग करी, ड्राइंग कितनी करी? 1 लाख रुपए ड्राइंग करी। तो ए का कैपिटल कितना बचा? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख पे इंटरेस्ट दे देंगे। कितना इंटरेस्ट देंगे? 3 लाख पे हमारा इंटरेस्ट बनता है बेटा 9%। कितना? 9%। और 3 लाख का 9%, तो ये हो गया मेरा 27,000। इसी तरह बी का निकालो। बी का कैपिटल कितना है मेरे पास? बी का कैपिटल है मेरे पास 3 लाख और भाई ने ड्राइंग करी 50,000। बी का कैपिटल है 3 लाख और भाई ने ड्राइंग करी 50,000। तो ये कितना हो गया? 2,50,000 का 9%, ये हो गया बेटा 22,500। और सी का निकालो। सी की कैपिटल कितनी है हमारे पास? सी की कैपिटल है बच्चे हमारे पास 2 लाख रुपीस, और ये एडिशनल कैपिटल लेके आया तो इसका बैलेंस बढ़ेगा, इसका बैलेंस बढ़ेगा। तो सी का है 2 लाख, इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल था। ये भाई साहब 1 लाख और लेके आ गए तो प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 9%, तो इनका हो गया 27। अरे रुक जाओ भाई, इनका हो गया 27,000 रुपीज। तो ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फर्म को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जो कि हुआ 76,500। इतना कैपिटल हमें देना है। क्वेश्चन हमसे मांग रहा है कि भैया आप हमें बना के दे दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बना के आप हमें दे दो। ठीक है सर, बना देते हैं, बताते जाओ। हम सब निकाल ही चुके हैं। हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है प्लीज चेक। नेट प्रॉफिट हुआ है हमारा 1,80,000। हमारा नेट प्रॉफिट हमारा 1,80,000 है जी साहब। और एक और चीज गाइस देखो सर, क्या इस क्वेश्चन में मुझे क्या पीएसआर गिवन है? क्या नहीं है। एक और कंसेप्ट, अगर क्वेश्चन में पीएसआर गिवन ना हो तो उस सिनेरियो में हम पीएसआर को
इक्वल एज्यूम करते हैं, इक्वल हम मानेंगे पीएसआर क्या है, इक्वल। एक और केस, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है उस सिनेरियो में भी हम पीएसआर को इक्वल एज्यूम करके चलेंगे। ओके सर, तो हमारा प्रॉफिट हुआ था कितना, 1,75,000, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया, कितना अलाउड किया है, 76,500। इसकी बाइफिकेशन कर दो ए, बी और सी में। ए को हमने दिया है 27,000, बी को हमने दिया है 22,500 और सी को हमने दिया है 27,000। अब देखो क्या हुआ, हमारे पास 1,75,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, जिसमें से 76,500 हम दे चुके हैं। इसका मतलब अब हमारा क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेस ऑफ पीएसआर। अब जो प्रॉफिट बचेगा बच्चे उसको हम पीएसआर में बांट देंगे, और इसी को हम प्यार से कहते हैं बेटा लोग डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि मैं किस पे बांटता हूं, पीएसआर पे। तो कितना बचेगा हमारा, 1,75,000 टोटल प्रॉफिट आया, ठीक बोल रहा हूं, जिसमें से हमने 76,500 बांट दिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब जो प्रॉफिट बचा है मेरा बच्चे, अब जो प्रॉफिट बचा है, ये प्रॉफिट बचा मेरा क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि बढ़ जाएगा इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो मतलब 1:1 में। तो ए को कितना मिलेगा, 98,500 का 1/3, बी को कितना मिलेगा, 98,500 का 1/3, और सी को कितना मिलेगा, 98,500 का 1/3। तो ये हमारा आ गया आंसर, फटाफट से बता दो, 98,500 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया सर 32,833, 32,833, 32,833, 4 कर दो इसको। तो अब जो बचा इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था, 32,833, 32,833, 32,834। तो ये हो गया मेरा 98,500, और टोटल मेरा मैच करना चाहिए, हो ही जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजीली खत्म हो जाता है बेटा। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिया। दोबारा बोल रहा हूँ कि सर आप इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लेक्चर पॉज करके उतार लो। ठीक है, इसको पॉज करके उतार लो। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको उतारने का मौका दूं, क्योंकि लेक्चर भी हमें छोटा रखना है, क्योंकि आप बड़े लेक्चर देखते नहीं हो, आप लोगों को ही पता है। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, फोर्थ क्वेश्चन। भैया इस क्वेश्चन में ऐसा खास क्या है, बेटा कुछ नहीं है, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से। ये है 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च। बेटा अगर आप लोग मेरे से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो 1 अप्रैल से, और मैं एक सब्जेक्ट के लेता हूं आपसे 1,500 रुपए, और आपने मुझसे पूरे साल पढ़ा, तो बेटा आप कितना पैसा दोगे, भैया 1,500 एक सब्जेक्ट का है और हमने 12 महीने पढ़ा है, सिंपल, वेरी गुड। बेटा आपने क्या किया, आपने 1 अक्टूबर को इस एक सब्जेक्ट को बढ़ा के 2 सब्जेक्ट कर दिया। अब आप अकाउंट के साथ मुझसे एक को भी पढ़ रहे हो, आप कितनी फीस दोगे, भैया बिल्कुल देंगे, हम आपको देंगे 1,500 एक सब्जेक्ट का। ये हमने 6 महीने पढ़ा है, 6 महीने तक हमारा एक सब्जेक्ट था, फिर 6 महीने बाद हमने आपसे 2 सब्जेक्ट कर लिए, 1,500 इंटू में 2 महीने, 1,500 इंटू में 2 सब्जेक्ट इंटू में 6 महीने। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। तो बेटा सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं टाइम कैलकुलेशन। इसी तरह क्वेश्चन क्या करेगा, हमें कैपिटल का बैलेंस बताएगा, और वो कैपिटल का बैलेंस ना साल के दौरान चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। तो हम उस चेंज को कंसीडर करेंगे मंथ वाइज। जैसे कि यहाँ देखो कहता है एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, ओपनिंग कैपिटल है इनका 6 लाख और 4 लाख। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम पे, दे देंगे। कहता है साल के दौरान एक्स ने विड्रॉ किया 1 लाख ऑन जुलाई 1, डेट दे दिया कि भैया हमने ड्राइंग करी 1 जुलाई 1 को, तो मैं कह सकता हूँ जुलाई 1 को एक्स का बैलेंस 6 लाख से घट के 5 लाख हो गया होगा। वेरी गुड। फिर इसी तरह वाई ने 4 लाख बैलेंस था, वाई एडिशनल कैपिटल आया 2 लाख रुपए, तो वाई का जो बैलेंस है वो 1 अक्टूबर को 6 लाख हो गया होगा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल आया 4 लाख प्लस में 2 लाख। कहता है इंटरेस्ट निकाल के दो भाई। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बहुत फंसते हो। सिंपल सुनना, सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करना है आप लोग, सिंपल स्ट्रेटेजी सुनना। मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट पे आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से, सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। देखो सर, पहले मैं बनाता हूं तुम्हारे लिए एक्स का चार्ट, फिर बनाता हूं वाई का चार्ट समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च। एक्स का बैलेंस था बेटा ओपनिंग में 6 लाख रुपए, ठीक बोल रहा हूँ। एक्स का बैलेंस था हमारे पास 6 लाख रुपए, और एक्स ने जुलाई 1 को ड्राइंग कर ली। ये है हमारा 1 जुलाई।
ड्राइंग कर ली कितने की, ड्राइंग कर ली 1 लाख रुपए की, ठीक है सर। तो अगर इसने ड्राइंग कर ली 1 लाख रुपए की जुलाई 1 को, तो जुलाई 1 को इसका बैलेंस बन गया कितना, 5 लाख रुपए। एग्रीड, 5 लाख रुपए। तो तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन कि जो एक्स का बैलेंस है वो 6 लाख रहा, कहां से कहां तक भाई, जुलाई तक। जुलाई तक काउंट करो, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, और जुलाई तो स्टार्टिंग में ही किया है तो 3 महीने। तो 6 लाख इसका बैलेंस रहा 3 महीने। पूरे साल में से कितने महीने, 3 महीने। क्लियर है, हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद फिर जुलाई से इसका बैलेंस बन गया 5 लाख रुपए की, ड्राइंग कर ली, और जुलाई से लेकर मार्च तक इसका बैलेंस रहा 5 लाख रुपए। सही बोल रहा हूं, बिल्कुल। तो 5 लाख रुपए कितने दिन रहा भैया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। 12 महीने में से कितना महीना, 9 महीना। तो बेटा दे दो इंटरेस्ट, यही क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई बाय क्या परसेंटेज रेट है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कितना परसेंटेज है हमारा, देखो परसेंटेज 10% है, दे दो इस पे 10/100, 10/100, और दोनों को कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। जैसे पहला आ गया मेरा 6 लाख का 10% एंड फॉर 3 मंथ, तो ये हो गया बेटा मेरा 15,000। इसी तरह 5 लाख का 45,000 हो गया, 45,000 कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए, तो ये हो गया 33,750। दोनों को जोड़ा तो भैया एक्स का आ गया 48,750। इसी तरह आप मुझे वाई का निकाल के बताओ। वाई का भी सेम सीन, वाई का 1 अप्रैल को बैलेंस है 4 लाख रुपए, ठीक है। वाई ने 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल आया, तो इसका मतलब ये हुआ वाई का 4 लाख बैलेंस 6 महीने रहा अक्टूबर तक, तो वाई का बैलेंस 4 लाख रहा 12 महीने में से 6 महीने, और फिर 6 महीने बाद उसका बैलेंस बन गया 2 लाख बढ़ गया, एडिशनल आया तो 6 लाख रहा 6 महीने, 12 महीने में से 10% ब्याज दे दो इंटरेस्ट। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 30,000, तो ये हो गया 15,000। बेटा टेक योर टाइम, इसको अच्छे से समझो, उतारो, जो करना है करो। और यहाँ पे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कह सकता हूँ 90% खत्म हो गया, 90 नहीं कहूंगा बेटा, 100% खत्म हो गया। इससे ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में इंटरेस्ट कैपिटल के नहीं आएंगे, और आप मान के चलो कि आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो चुके हैं बोर्ड में। कितने मिनट में, 10 से 15 या 20 मिनट के लेक्चर है, इसको कंप्लीट करना, अच्छे से देखना। मेरे लेक्चर खत्म करने के बाद क्वेश्चन को लिख के एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, और सर मजा आ जाएगा। चलो सर बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो।